प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयक से आशीष करे। आज से एक और हम वचन सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को एक और हम सीखेंगे। प्रभु के वचन हमें क्या कहता है उसे हम और भी देखेंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है आप सब परमेश्वर की दया से, प्रभु के अनुग्रह से सही सलामत हैं, भले चंगे हैं। प्रभु के आशीष में आप पले भर रहे हैं और भी फले फूले प्रभु के आशीष में और भर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, आशा है और दिन प्रतिदिन ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहे। एक दिन भी ऐसा दिन न जाए कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं ना, प्रभु के वचन में हर दिन बिताए। आइए एक और हम वचन आज सीखेंगे। जॉन चैप्टर 15 में एक ऐसा बात लिखा है जो मैं बहुत दिन से ये वचन लिखने का क्या तात्पर्य है, इसको मैं भी समझ में नहीं पा रहे थे ना। लेकिन प्रार्थना में थी कि प्रभु मुझे इसके बारे में आप बताओ। तो परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में बताया, खुलासा किया, प्रभु मुझे सिखाया, उसे मैं आप लोग के आगे रखना चाहता हूँ। यह वचन यहाँ पर लिखता है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 1-2। सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सच्चा दाखलता है, वो सच्चा दाखलता है, जो सच्चा पेड़ है प्रभु यीशु मसीह। और इस पेड़ को देखभाल करने वाले किसान पिता परमेश्वर है। ये बात में कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा क्लियर है। लेकिन वर्ष 2 में जो लिखा गया, जो डाली मुझ में है और नहीं पलता उसे वो काट डालता है, और जो पलती है उसे वो चाहता है ताकि और पले। देखो, जो डाली मुझ में यानी कि यीशु मसीह में, यीशु दाखलता है, उस दाखलता के साथ जो डाली है, लेकिन जो नहीं पलता। ये बात मुझे मैं जब से ये वचन को पढ़ा तब से मैं इस बात में सोच रहा था, इसमें ध्यान कर रहा था कि प्रभु परमेश्वर वो डाली आप में है लेकिन नहीं पलता। कारण मैंने क्या कहना चाहता है आप? मैं ये बात को सुनना चाहती हूँ आपसे, आप ही मुझे ये बताएं। प्रभु यीशु के पास मैंने प्रार्थना करके बैठा और इसमें मैंने ध्यान लगाया तो परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। क्योंकि एक डाली है जो दाखलता के साथ बने रहता है और पलता है। जो पलता है वो चाहता है, यानी कि वो प्रतिदिन यीशु के साथ कनेक्ट होकर जीवन बिताने वाले व्यक्ति होकर वो जब फल पलते हैं। फल मीन्स क्या है? हम जो देखते हैं गलातियन चैप्टर 5 वर्स 22 में देखते हैं ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, बलाय, विश्वास, नम्रता, संयम। और हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में भी देखते हैं, प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम कृपालु है, प्रेम दयावान है, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम जैसा वो चाहता है वैसे ही चलने के लिए नहीं कहते, अपने पसंद को नहीं ढूंढते हैं। वो परमेश्वर क्या चाहते उसको देखते हैं वो। तो वो सारी बातें जो है फल है, हमारे जीवन का फल है। तो इसीलिए ये सारे फल जो हमें क्या है, फलने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो इसीलिए यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में, यीशु में बने रहकर जो नहीं पलता, मीन्स क्या है? जो नहीं, कौन है नहीं पलता? देखिए हमारे मनुष्य क्या है, हमारे मनुष्य तीन तत्व, मनुष्य को तीन तत्व से बनाया गया। क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा तीन तत्व से बनाया गया हम मनुष्य को। हमारे शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और प्राण के भीतर क्या है? हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा मन है और हमारी भावना यानी कि इमोशन है, विल है और माइंड है प्राण के भीतर। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के यीशु के साथ तो बने रहता है, यानी कि वो चर्च जाता है, प्रार्थना आराधना भी करता है, पवित्र आत्मा भी उसे छूता है और उसके बाद में डिलीवरेंस भी हो रहे, वचनों को भी समझ रहे, कर रहे, उसके जीवन में वो कार्य कर रहा, लेकिन उसके हिसाब से वो उसका जीवन नहीं चल रहा है। यानी कि वचन जैसा कहता है, आत्मा, पवित्र आत्मा जैसे हमारे आत्मा के साथ आकर हमारे आत्मा को जैसा लीड करता है, उसके अनुसार जो नहीं चलता उसी को यहाँ पर यीशु कहना चाहता है। उसको यीशु यहाँ पर बोल रहा है। यीशु उसी को बोल रहा है कि मुझ में बने रहता है लेकिन नहीं फलता, यानी कि
परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है, आराधना भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, आपका जीवन जी रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आत्मा के चलाए अनुसार नहीं चले। पवित्र आत्मा जैसे आपको आत्मा को बता रहे, उस बात को आपका ये क्या है, माइंड नहीं समझ रहे, आपके इमोशन नहीं समझ रहे, यानी कि आपका सोल नहीं समझ रहा है। आज हमें हमारा सोल इसे समझना है मेरे प्रियजन। जब आपका सोल इसे समझेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिक उसके अनुसार जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर, ये शरीर एक कठपुतली है। शरीर तो क्या क्या चीज़ों को पसंद करते हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर ज़्यादातर हम सोल के बातों को समझते हैं, आत्मा के बातों को हम नहीं सुनते। तो इसीलिए आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। इसलिए प्रभु के वचन हमें हम आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर साम्स में भी क्या कहता है? साम्स में भी दाऊद कहता है कि अपने, वो दाऊद कहता है यहाँ पर हम साम्स 62 भजन संहिता 62 वर्स 5-6 में देखेंगे तो दाऊद क्या कहता है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरे चट्टान है और मेरा उद्धार है, वो मेरा घर है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा, यानी कि मैं ना हिलूंगा। यहाँ पर देखें, वो कहता है मेरे मन तो चुप रहे, परमेश्वर के सामने चुप रहे। हम कब परमेश्वर के सामने रहता है? आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ रहता है। आप दिन प्रतिदिन क्या है? परमेश्वर के साथ रहता है। आप जब अपने आप को सावधान होते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा साथ परमेश्वर है, भले ही कोई ना हो, प्रभु मेरे सामने है। इसीलिए हम गलत सोच, विचार, गंदे काम, बुरे काम चुपके से भी नहीं करेंगे, कोई नहीं देखने से भी। कभी भी मेरे जीवन से जो गंदगी है, जो घिनौना काम है, हम कभी नहीं करेंगे। जो बुराई काम है उसे मैं नहीं करूँगा। ये हम क्या है, हम जब परमेश्वर के साथ साथ ऐसे रहते हैं तो क्या है, वो समय प्रभु के करीब आने का है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो समय भी आप क्या है, प्रभु के करीब रहने का समय। तो उस समय में भी क्या करता है, हम जब, आप भी खुद करके देखता होगा, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब कुछ करते हैं तो आपका मन क्या क्या बातें करते हैं ना। मैं भी कभी कभी ऐसा, मैं प्रार्थना में ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी बाजार चली जाती हूँ। मेरा मन क्या है, कभी बाजार, कभी ईटानगर, कहाँ 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 कौन से बातें, वो कभी किचन में घुसते हैं। रूम में तो प्रार्थना कर कर बैठ रहे, लेकिन रूम में कभी किचन में जाते हो आप, मन इधर उधर भटकते रहते हैं। शायद आपका भी ऐसा होता है, हमारा मन ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो क्या है मेरे प्रियजन, आज हमारे सोल को हम ट्रेन अप करना, इसे ट्रेन करना है कि जितना हो सके हम, मेरा मन को कहना है, जैसे दाऊद कहते हैं, हे मन तू चुप रहे, मैं कभी नहीं हिलूंगा, मैं यही परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखूंगा, जैसा दाऊद कहता है। तो वैसे आज हमें भी अपने माइंड को कहना है, अपने इमोशन को कहना है, अपनी इच्छा शक्ति को कहना है, तू चुप रहे, मैं आत्मा की आवाज़ को सुनूंगा। आत्मा को आवाज़ को सुनकर मैं इस शरीर को उसके अनुसार चलाऊंगा। अपने जीवन को ऐसे ही समर्पित करें। प्रभु यहाँ पर यीशु कहता है, जो मुझ में बने रहकर फलता है उसी को ही क्या है, और सुंदर रीति से उसे प्रूनिंग करता है ना, उसे चाटता है। परमेश्वर इसे और भी चाहता है, और भी सुंदर से बनाता है। लेकिन जो उसके साथ बने रहता है लेकिन नहीं पलता है तो उसे काट डालता है। इसीलिए हम आज अपने माइंड को ट्रेन करें। हम जितना हो सके इस माइंड में हम क्या है, परमेश्वर के वचनों को आने दें, प्रभु यीशु मसीह को आने दे, प्रभु के वचन को आने दे और वचन के अनुसार चलाए। मेरे मन में जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी रुकावट है, हर बातों को हम क्या है, छोड़ दे, उसे इनकार करे और उसे चुप रहने के लिए कहे, तो चुप रहे, बस मुझे प्रभु की ओर ध्यान देना है, मुझे परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठे, अपने आप को सिखाए मेरे प्रियजन। इसलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।